रहेगा। सुमित, नियम के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक के लिए रोक लगा दी है और केंद्र सरकार और खासकर यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी कि जो याचिकाकर्ता लगातार सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे, उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और यूजीसी के नए नियम पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अंतरिम स्टे जो है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यानी कि ये जो नया नियम है वो प्रभावी नहीं होगा, इसे सरकार लागू नहीं कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से प्रति साफ हो गया है। अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। क्योंकि आज पहली सुनवाई हुई थी, अब सरकार का पक्ष आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये अगली सुनवाई में डिसाइड करेगा कि ये स्टे को आगे भी बढ़ाया जाए या नहीं। क्योंकि मुख्य याचिका में जो मांग है कि इस नियम को रद्द किया जाए, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नियम को रद्द नहीं किया है, सिर्फ स्टे दिया है। अंतरिम एक तरह से रोक सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में सरकार या यूजीसी इस नए नियम को जो है लागू नहीं कर सकेगी। ये आज के आदेश से साफ हो गया है। तो अब सरकार को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा इस नियम के एक पक्ष में। बिल्कुल सुमित, और आपने सही कहा। और सबसे अहम टिप्पणी सुमित ये कहना कोर्ट का कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि देश की तरक्की हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम समानता ला रहे हैं, और जब इस तरह की चीज आए उस पर अगर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ये करे कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो वाकई एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब सुप्रीम कोर्ट तो सुमित ये कहता है कि क्या जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि प्रथम दृष्टिया ये जो नियम है यूजीसी का, वो कहीं ना कहीं भेदभाव का, जातिगत भेदभाव का बढ़ावा दे सकता है, इसका दुरुपयोग संभव है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ तौर पर कहा है कि एक मसौदा जो है वो तैयार करे, यानी कि एक कमेटी जो है वो गठित की जाए इस पूरे मामले में। तब तक इस नियम के क्रियान्वयन पर जो है वो रोक रहेगी, स्थगित रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए, चूंकि लगातार याचिकाकर्ता मांग कर रहे थे कि जातिगत भेदभाव को ये बढ़ावा देगा। आने वाले दिनों में तमाम जो यूनिवर्सिटी में जो कमेटी का संचालन होगा, उससे कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी जो है वो प्रभावित होगी। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टिया माना है और कोर्ट ने कहा है कि हमें भी लगता है प्रथम दृष्टिया के आने वाले दिनों में इस नियम का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। और यही वो वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने को कहा है, सरकार से एक मसौदा तैयार करने को कहा है। और कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक सरकार इस मामले में कमेटी गठित करके इसका जांच नहीं कर लेती है, तब तक इस नियम पर स्टे रहेगा, यानी कि इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। तो इस मामले में एक मसौदा जो है सरकार को तैयार करना होगा, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी होगी। और जो याचिका है, उस याचिका के जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने आज जारी किया है, उस नोटिस के पक्ष में जवाब भी देना होगा कि आखिरकार ये जो नियम है वो संवैधानिक तौर पर कैसे है। चूंकि इस नियम को संवैधानिक तौर पर अवैध जो है वो करार देने की सुप्रीम कोर्ट से मांग थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया है, अंतरिम रोक लगाई है इस यूजीसी के नियम पर। अब सरकार के जवाब आने के बाद और एक कमेटी जो कंस्टिट्यूट करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, एक मसौदा तैयार करने के लिए जो सरकार से कहा है, वो मसौदा आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में तय करेगा कि क्या ये जो नियम है वो कानूनी और संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं। ये आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल ये जो यूजीसी का जो नियम है 3C, ये लागू नहीं हो पाएगा सुमित। बिल्कुल, क्योंकि यूजीसी एक्ट के सेक्शन 3C को ही चुनौती दी गई है। तो एक बार हमारे दर्शकों को फिर से जरा आसान भाषा में समझाइए कि ये जो 3C है, जो यूजीसी एक्ट का सेक्शन 3C है, ये है क्या, ये क्या कह रहा था और फिर क्यों इसको चुनौती दी गई। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो यूजीसी जो नियम लेकर आई थी, उसमें सीधे तौर पर सेक्शन 3C के जरिए जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो जातिगत भेदभाव को जो है वो बढ़ावा जो है वो देता था। इसके तहत तमाम तरह के जो नियम है
वो एक तरह से संचालित किए गए थे, जिसमें ये था कि अगर कोई भी SC ST OBC अगर कोई कार्रवाई कोई शिकायत देता है तो यूजीसी जो हर यूनिवर्सिटी में इस नियम के तहत एक जांच को कॉन्स्टिट्यूट करेगा और उसके तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकेगी। इससे लेकर जो है तमाम जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनमें एक तरह से भेदभाव को लेकर एक बढ़ावा था। और जो नए नियमावली थी उसको सीधे तौर पर अगर समझे हम प्रीति, तो 3C में जातिगत भेदभाव की परिभाषा जो है वो दी गई है। और इस परिभाषा में कहा गया है कि जातिगत आधारित भेदभाव केवल SC ST OBC के साथ होने पर ही माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन वर्गों से नहीं है तो उसके साथ हुआ उत्पीड़न कानून की नजर में गिना ही नहीं जाएगा। याचिका में कहा गया था कि इन नियमों की आड़ में समान वर्ग से आने वाले छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ जो है वो झूठी और दुर्भाग्यपूर्ण शिकायत भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी जो है वो सकते में था और इसी बात को लेकर जो याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। और यूजीसी 3C और सुमित, इसी को लेकर जो वकील हैं उनकी तरफ से वकील जैन ने कहा कि हाँ, कानून जो है वो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर होने वाले हर प्रकार के भेदभाव को मानता है और उससे सुरक्षा भी प्रदान करता है, लेकिन किसी भी कानून को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि भेदभाव करने वाला वर्ग केवल जनरल कैटेगरी का ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे अहम प्रीति इस बात को है कि जो यूजीसी का 3C का जो नियम है वो परिभाषा में ये कहता है कि जाति आधारित भेदभाव केवल SC ST OBC के साथ होने पर ही माना जाएगा। इसका साफ मतलब है कि यूजीसी के इस नियम के तहत तमाम विश्वविद्यालयों में कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट होगी उसमें जनरल कैटेगरी की बात सुनी ही नहीं जाएगी। इसका साफ मतलब है कि अगर SC ST OBC के जो छात्र हैं अगर कमेटी के पास अपनी शिकायत लेकर जाएंगे तो बिना जनरल कैटेगरी को सुने बिना ही कार्रवाई जो है वो की जा सकेगी। यही सीधे तौर पर याचिका में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति इन वर्गों से नहीं आता है तो उसके साथ हुआ उत्पीड़न कानून की नजर में नहीं गिना जाएगा। इसी बात को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया है और सुप्रीम कोर्ट यानी कि CJI सूर्यकांत की बेंच ने भी इस बात को माना है कि हमें भी लगता है कि प्रथम दृष्टया इसका बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी में जो है वो दुरुपयोग हो सकता है और जनरल कैटेगरी जो है इसके सकते में इसके आड़ में आ सकते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार से कहा है कि आप एक मसौदा तैयार करके हमें बताएं और तब तक ये जो नियम है वो प्रभावी नहीं होगा। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो याचिका थी इस नियम के खिलाफ उस याचिका पर केंद्र सरकार यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रीति बिल्कुल। और सुमित, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, देखिए किस तरीके से जो याचिकाकर्ता हैं उनके लिए यहाँ पर बड़ी राहत है क्योंकि स्टे यहाँ पर कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। दरअसल याचिकाकर्ता की दलील ये थी कि जो सेक्शन 3C है ये असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने मुख्य रूप से यूजीसी एक्ट के सेक्शन 3C को चुनौती दी। उनकी जो प्रमुख दलील थी वो ये कि यह प्रावधान असंवैधानिक है, ये इलीगल है और ये इस धारणा पर आधारित है कि भेदभाव सिर्फ सामान्य यानी कि जनरल वर्ग के छात्र ही करते हैं। सेक्शन 3C जाति आधारित भेदभाव को केवल SC ST OBC के खिलाफ किए गए भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है, जबकि जनरल कैटेगरी के लोग इसमें शामिल ही नहीं। सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये CJI ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार है, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर CJI की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हो कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C
की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में अहम टिप्पणी की गई है। अब 19 मार्च तक फिलहाल स्टे लगा दिया गया है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि कमेटी बनाने के लिए भी कहा गया है। फिलहाल सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक लगाई है। यूजीसी में जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है और इससे नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। नए यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिलहाल के लिए स्टे यानी कि रोक लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सरकार जवाब मांगा है और अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे और अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है। हालांकि नियमों के सामने आते ही कई शिक्षाविदों, छात्रों और सामाजिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मामला संवेदनशील है और महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश ईजराई की अगुवाई में ये कहा गया है कि समानता और सिद्धांत सभी के लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक वर्ग तक ये सीमित रहना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए भी स्वीकार किया है और जल्द ही सुनवाई के संकेत दिए गए। किया जाता है पार्टी द्वारा एज स्पीकर, तो बीजेपी अपने नेता चुनेगी, अभिभाषण जो है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि एक और आपको अपडेट यहाँ पर देंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि बजट पर लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे की चर्चा होनी है और ये एक प्रथा की तरह है। लेकिन क्योंकि बजट सत्र है इसलिए बजट पर भी चर्चा होगी। वो भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे देती हूँ कि बजट पर चर्चा में वित्त मंत्री 11 फरवरी को लोकसभा में और 12 फरवरी को राज्यसभा में जवाब देगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख को बजट आएगा। बजट आने के बाद चर्चाएं होती हैं, चर्चा के बाद रिप्लाई आएगा निर्मला सीतारमण का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब देंगे 4-5 फरवरी को लोकसभा राज्यसभा में, और फिर 16 और 18 घंटे की चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में होगी। वहीं बजट पर चर्चा में वित्त मंत्री 11 फरवरी को लोकसभा में और 12 फरवरी को राज्यसभा में जवाब देंगी। इसका ये मतलब है कि 1 फरवरी से लेकर 11-12 फरवरी तक का समय होगा जब बजट पे भी विस्तार से चर्चा होगी। ये इसलिए है क्योंकि 13 तारीख को सत्र इस बार का खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा अदिति। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का जवाब आया। लोकसभा में 4 फरवरी और राज्यसभा में 5 फरवरी को जवाब देंगे। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 18 घंटे लोकसभा में और राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा होगी। बजट पर लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का जवाब लोकसभा में 4 फरवरी और राज्यसभा में 5 फरवरी को जवाब देंगे। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। नए यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सरकार से जवाब मांगा है और अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। यूजीसी में जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, जिससे कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है।
यूजीसी ने जनवरी 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन 2026 जारी किए थे और इन नियमों में क्लॉज 3C सबसे ज्यादा विवादित बिंदु देखने को मिला था, यानी कि जाति आधारित भेदभाव। हालांकि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे जो परिभाषा है वो सीमित कर दी गई है और क्लॉज 3C में भेदभाव को केवल SC, ST और OBC तक सीमित कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई जनरल अनरिजर्व वर्ग का छात्र या शिक्षक जातिगत या सामाजिक भेदभाव का शिकार होता है तो वह इस नियम के तहत सुरक्षा नहीं पा सकता है। और साथ ही यह भी कहा गया है याचिकाकर्ता के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 का इससे उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। मेरे साथ में लीगल एक्सपर्ट गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरह से देख रहे हैं जो और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं है, वो जा रहा है। अच्छा, इंग्लिश में कर The Supreme Court today put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. Thank you so much, sir. और देखिए जो लगातार रिएक्शंस हैं वो भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये CJI ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है, लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर CJI की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हो कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए है, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि जो याचिका और देखिए एक एक करके हम आपको तमाम रिएक्शन भी सुना रहे हैं जो कि सामने आ रहे हैं। हालांकि इंतजार अब इस बात का होगा कि जब ये कमेटी बनाई जाएगी तो उसके बाद में क्या कुछ सुनवाई अब इस पर होती है। लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि जब से नए रूल सामने आए थे तभी से हम विरोध लगातार देख रहे थे।
क्योंकि इसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि क्लॉज 3C सभी को बराबर सुरक्षा नहीं देता और नियमों की भाषा इसमें अस्पष्ट है, जो कि नए रूल्स में दर्शाई गई है। और इससे गलत आरोप, डर का माहौल और दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो सकता है, जिस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि समानता यानी कि इक्वालिटी का सिद्धांत किसी एक वर्ग तक सीमित बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस पर कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि क्लॉज 3C की परिभाषा पर दोबारा विचार करना बेहद जरूरी है और यही कारण है कि कोर्ट ने इस मामले को गंभीर संवैधानिक प्रश्न माना है। रैगिंग की डिफिनीशन ही गायब कर दी थी, तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि इन्होंने कास्ट बेड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहाँ मेरे साथ में लीगल एक्सपर्ट गौरव भी जुड़ गए हैं। गौरव, 3C का इसमें लगातार जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि उसका जो परिभाषा है उसको ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है इन रूल्स में। किस तरह से देख रहे हैं आप? जी आयुषी, ये जो मैटर है 3C का जो मैटर है उसमें ये कहा है कि जो भी मैटर होगा उसमें जो इस सामान्य वर्ग की कैटेगरी है इसको बाहर रखा गया। ये एक बड़े डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाता है और यही सबसे बड़ी पेचीदगी उपयोग करता है कि उसको अपनी बात कहने की जगह ही नहीं मिल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि UGC के पहले नियम में ये सब चीजें पहले से ही उपलब्ध है, क्योंकि नए नियमों की जरूरत क्या है, इन सबको कंसिडर करने की जरूरत है और इसको नया ड्राफ्ट बनाने की जरूरत है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सब पर जवाब मांगा है और क्या बातें निकल के आती है जवाब में, वो गौर करना हो रहेगा। जी आयुषी। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो अनुच्छेद 14 है उसका भी जिक्र किया गया है गौरव, उसको जरा समझाइएगा। जी, आर्टिकल में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समता समानता की बातें करते हैं, वो हमारे देश में प्रत्येक नागरिक का अधिकार है आयुषी। और इस अधिकार के तहत हर व्यक्ति को, हर जाति के व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को अपनी बात रखने की और कहने की अधिकार है, जिसका सीधा सा इस UGC के नए नियम में उल्लंघन हो रहा था। और उस आर्टिकल 14 और 15 को कंसिडर करने के लिए बार बार यहाँ सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की गई थी कि इसका किसी तरीके से किसी भी वर्ग के साथ ऐसा नहीं हो कि उसको अपनी बात कहने या उसके साथ समानता का भाव रखने से कहीं प्रतिबंधित किया जा सके। और ये नए जो कानून थे इसमें उसको एक तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा था, रोका जा रहा था, तो इसका वायलेशन हो रहा था, इसका उल्लंघन हो रहा था। इसलिए इसकी प्रेयर सुप्रीम कोर्ट से की गई थी कि आर्टिकल 14 को यहाँ समझा जाए, उसका तहत जो सामान्य वर्ग है उसको भी अधिकार दिया जाए। जी आयुषी। अच्छा गौरव, अगर परिभाषा सभी वर्गों तक ये बढ़ाई जाती है तो क्या नियम ज्यादा मजबूत हो सकते हैं भविष्य में? देखिए आयुषी, ये जो सोच UGC की थी कि डिस्क्रिमिनेशन को हम खत्म करने के लिए ये सब चीजें कॉलेज कैंपस में लागू करें, तो आयुषी हम बात करें कि कैंपस से बाहर तो फिर UGC नहीं है, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन है। और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए हमारे संविधान में पहले से ही सारे कानून मौजूद है, जिनका भली प्रकार से एग्जीक्यूशन चल रहा है और समय समय पर जब जरूरत होती है तो उनका संशोधन भी होता है। तो नए नियमों को केवल कॉलेज कैंपस तक बना देने से ना तो ये डिस्क्रिमिनेशन रुक पाएगा, ना तो कोई जातिगत भेदभाव रुक पाएगा, ना इन पर कोई एक तरीके से रोक लग पाएगी। इसके लिए तो प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर इस टीचिंग मेथड को शामिल किया जाए, जिससे कि सब लोगों के अंदर एक रूप भाव आए। ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से अगर केवल नियमों से एक कॉलेज कैंपस के अंदर ये नियम लागू करने से इस जातिगत डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात है, तो ये बहुत छोटी बात है। इसमें इससे इसका दायरा ही छोटा होता है, दायरा बढ़ता नहीं है। जी आयुषी। अच्छा गौरव, जिस तरीके से